नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ के धर्मपुर में एक बेटा बना मां का हत्यारा। बिस्तर पर बीमार मां ने बेटे के पास खाना मांगा। बेटे ने लकड़े के फटके से मारकर दी मौत। पुलिस ने आरोपी बेटे को लिया हिरासत में। वलसाड़ जिले की 1476 में से सिर्फ 38 स्कूलों को मिला स्वच्छ पुरस्कार अवार्ड। वलसाड़ जिले के साथ वलसाड़ शहर में देर रात को कड़ाके और बिजली के साथ की तेज बारिश बदेरी गांव में एक सालों पुराना पेड़ हुआ धराशायी। अब समाचार विस्तार से। कपराड़ा तहसील के आंबा जंगल गांव में अपने ही लड़के ने अपनी मां को शराब के नशे में धूत होकर लकड़े से वार कर की हत्या। पुलिस ने आरोपी लड़के को किया गिरफ्तार। कपराड़ा तहसील के आंबा जंगल के मोमटी फलिया में अपने ही लड़के ने अपनी मां के ऊपर डायन होने की अंधश्रद्धा के चलते हत्या करते चारों ओर सनसनी फैली है। 31 साल के आरोपी लड़के और उनकी पत्नी रविवार को खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे। पुलिस के बताए अनुसार खेतों से वापस घर आते बिछाने में माँ हो कुछ काम नहीं कर सकती हो, जिसकी वजह से माँ ने खाने के लिए कुछ मांगने पर लड़के ने शराब के नशे में धुत होकर माँ के सिर पर लकड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। घटना के बारे में पुलिस को जानकारी मिलते पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी और जांच करते लकड़ी मिली थी, जिसे कब्जे में लिया गया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। घटना एवी छे कि आंबा जंगल में रहता एक सतीशभाई करीने छे, ये एनी माता साळीबेन અને એની પત્ની યમુનાબેન સાથે રહે છે। ગઈકાલે મોડી રાત્રે એમને પોલીસને ખબર પડી કે આ સાળીબેન છે એમનું મર્ડર થયું છે। પોલીસ ઘટના સ્થળે ગઈ અને હકીકતમાં સાચી મળી કે સાળીબેનની હત્યા થઈ છે, જેની કમળાબેનની ફરિયાદ લઈ અને આ બાબતે ગુનો દાખલ કરેલો છે। આરોપીને શોધતા એ મળી આવેલ છે અને એની કોરોના ટેસ્ટ કરી અને આજ રોજ એની ધરપકડ કરી છે। આંબા જંગલમાં જે મરણ જનાર છે સાળીબેન, એ એના દીકરા સતીશ અને એની વહુ જમના સાથે રહે છે। સાળીબેન ઉંમર વર્ષ 72 ને 6 મહિના પહેલાં પેરાલિસિસનો એટેક આવ્યો, એટલે શરીરનું આખું જમણું અંગ ખોટું થઈ જતાં એ પથારીમાં પડ્યા રહેતા। બનાવના દિવસે રાત્રે 8:30 વાગે એણે આ જે આરોપી છે સતીશ એની પાસે ખાવાનું માગેલ, કે પોતે ખાવાનું બનાવવા માટે અસમર્થ હતા। એટલે એણે એને પત્નીને ફોન કરીને કહ્યું, એ પત્ની પણ બહાર હતી, કે તું આવે તો જમવાનું લેતી આવજે। પણ એ દરમિયાન ફરીવાર માંગતા કે બીજા કોઈ કારણસર આ ફરિયાદ આરોપી છે એને ગુસ્સો આવેલ અને ત્યાં લાકડું પડ્યું હતું ઘરમાં, એ લાકડું આ સાળીબેનના મોઢા પર ને માથા પર વાગતા એને ઈજા થતાં આ જે સાળીબેન છે એનું અવસાન થયું। हत्या करने के बाद आरोपी सतीश खुद गांव में कहता हुआ घूम रहा था कि मैंने अपनी मां को मार दिया है। लोगों को जोरों जोरों से आवाज लगा के ये बात बता रहा था। सतीश की माता साड़ीबेन चौधरी घर में अकेले थे। उस दौरान नशे में धुत होकर सतीश ने लकड़े से वार कर हत्या की थी, जो कि लोगों में ये भी चर्चाएं उठ रही थी कि लड़के ने अपनी मां को डायन होने की अंधश्रद्धा रखकर हत्या की है। वलसाड़ जिले की 1476 स्कूलों के स्वच्छ सर्वेक्षण में सिर्फ 38 स्कूलें ही स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पाने में रही सफल। भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी महीने में राज्य के साथ वलसाड़ जिले की सरकारी, ग्रांटेड और निजी मिलाकर कुल 1474 प्राइमरी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए सर्वे किया गया था, जिसका परिणाम घोषित होते वलसाड़ जिले की सिर्फ 38 प्राइमरी स्कूलों को ओवरऑल कैटेगरी में अवार्ड मिला है, जबकि बाकी की सभी स्कूलें स्वच्छ विद्यालय के पुरस्कार में नाकाम रही है, यानी कि सफलता नहीं मिली है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा साल 2022 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना अंतर्गत जनवरी महीने में सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें वलसाड़ जिले की प्राइमरी स्कूलों की इस योजना अंतर्गत ऑनलाइन सर्वे
किया गया हो, जिसका परिणाम अभी अभी घोषित हुआ है, जिसमें से सिर्फ 38 प्राइमरी स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में चयन हो सका है। वलसाड शहर में देर रात को तेज हवा के साथ बारिश गिरते एक पेड़ हुआ था धराशायी, जिसके चलते बिजली के पोल के 2 टुकड़े होते बदेली गांव में छाया था अंधेरा। वलसाड जिले में बुधवार देर रात को तेज हवा के साथ बिजली के कड़ाके भड़ाके के साथ बारिश गिरते एक पेड़ धराशायी होते बिजली के खंभे के 2 टुकड़े हुए थे। बारिश गिरते बदेली गांव के पास एक बड़ा पेड़ धराशायी हुआ था। समग्र क्षेत्र में बिजली चली जाने से चारों ओर अंधेरे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एक सप्ताह के लंबे विराम के बाद धमाकेदार बुधवार रात को बारिश की एंट्री होते कई क्षेत्रों में पानी भर गए थे। बारिश के चलते वलसाड के बदेली गांव में आए विश्वास वुडन इंडस्ट्री के पास आया हुआ एक पेड़ धराशायी होते बिजली के खंभे के 2 टुकड़े हुए थे, जिसको लेकर बदेली और आसपास के गांव में अंधेरा छा गया था, जो कि घटना के बाद वलसाड बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा पेड़ को हटाकर नई लाइन डालने की कामगिरी शुरू की गई थी। सिलवासा के मशाट पुलिस आउटपोस्ट के पास एक ऑयल टैंकर ने राहदारी को चपेट में लेते हुई थी दुर्घटना में बुजुर्ग राहदारी गंभीर तरीके से हुए थे घायल। दादरा नगर हवेली के मसाट पुलिस आउटपोस्ट के पास एक ऑयल टैंकर क्रमांक नंबर NL01L4387 ने रास्ता क्रॉस कर रहे एक राहगीर बुजुर्ग को अपनी चपेट में लेते दुर्घटना घटित हुई थी। घटना में बुजुर्ग के सिर और पैरों में गंभीर चोटें आई थी। घटना के चलते तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर टैंकर को अपने कब्जे में कर आगे की कार्यवाही शुरू की थी। साथ ही 108 एम्बुलेंस के जरिए बुजुर्ग को अस्पताल भेजा गया था। वापी के भड़कमोरा में एटीएम में पैसे निकालने के लिए गए हुए शख्स का एटीएम कार्ड बदलकर एक अनजाने शख्स ने 30,000 रुपए निकाल लेते शिकायतकर्ता ने उनके साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत वापी टाउन पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने कार्यवाही शुरू की। वापी के भड़कमोरा में एटीएम में से पैसे निकालने के लिए गए हुए शख्स का एटीएम कार्ड बदलकर किसी अनजाने शख्स ने 30,000 रुपए निकालकर हुआ फरार। वापी में रहते अजय साहू सुबह 10 बजे के आसपास भड़कमोरा स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में से पैसे निकालने के लिए गए हुए थे। उस दौरान एटीएम में पीछे खड़े एक शख्स ने उनको कहा कि एटीएम में से आपको मैं पैसे निकाल कर देता हूं। कहकर 500 रुपये नकद निकालने के बाद चालाकी से एटीएम कार्ड की अदला बदली करके दूसरा एटीएम कार्ड अजय भाई को थोप दिया था, जो कि कुछ देर बाद शिकायतकर्ता के मोबाइल में तुरंत 10,000 रुपये के विड्रॉल किए हुए 3 मैसेज आते। एटीएम कार्ड की जांच करते उनके पास जो एटीएम कार्ड था वो किसी और का एटीएम कार्ड था और अपने साथ धोखाधड़ी होने का एहसास होते उन्होंने तुरंत वापी उद्योगनगर पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर आगे की जाँच शुरू की है। मैं काम किए जा रहा था, मैं एटीएम में पैसा मेरे पैसा का काम लगा। तो पैसा निकालने के लिए जा रहा था तो मैं 500 रुपया वहाँ से निकाल रहा तो मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था। उसने मेरा वो एटीएम में से कुछ प्रॉब्लम हुआ। उसने बोला कि मैं एटीएम को मैं पैसा निकाल देता हूँ, ऐसा बोला। और उसने मेरे हाथ से एटीएम अपने निकाल के मैं फिर लगाया और बटन में मेरे को टिपने बोला। बटन लगाया, बाद में फिर 500 मेरे को दिए और एटीएम पे मेरे को दे दिया। मैं एटीएम और 1 घंटा के बाद मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि 10,000 मेरे 3 बार निकल के पीछे। धर्मपुर तहसील के दसंदी फलिया में 2 बैलों के बीच हुई लड़ाई के चलते सैनिकों में फैला था भय का माहौल, जो कि फायर विभाग द्वारा दोनों बैलों पर पानी का छिड़काव कर दोनों को किया गया था अलग। धर्मपुर के दसंदी फलिया में बैलों का देखा गया आतंक। धर्मपुर तहसील के दसंदी फलिया में 2 बैलों के बीच लड़ाई होते धीरे धीरे ये लड़ाई उग्र बनते लोगों में भय का माहौल फैल गया था। पर घटना को देखकर तुरंत ही पालिका के फायर विभाग को जानकारी देते फायर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और कार्यवाही करते हुए दोनों बैलों पर पानी का छिड़काव करके दोनों बैलों को अलग किया गया था, जो कि आधे घंटे तक की बैलों की बीच चल रही लड़ाई के चलते लोगों में भय फैला था।
जो कि इस घटना में दोनों बैल 2-3 बाइकों से भी टकराए थे। वापी के शांता गुलाब इंडस्ट्रियल पार्क के वीबीएल पैकेजिंग कंपनी के बंद गोदाम में लगी थी भीषण आग। वापी के शांता गुलाब इंडस्ट्रियल पार्क में आई हुई वीबीएल पैकेजिंग कंपनी के बंद गोदाम में किसी अनजानी वजह से आग लग गई थी। भीषण आग को इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स चैरिटेबल ट्रस्ट के वॉलंटियर लोगों ने देखते ही घटना की जानकारी फायर विभाग को देते लोकल फायर के साथ नोटिफाइड फायर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और आग पर काबू पाने की कार्यवाही शुरू की थी। ऊपर भी आग लगा ना। सिलवासा में पर्युषण पर्व अंतर्गत जैन समाज द्वारा बड़े ही भव्य तरीके से निकाली गई थी शोभा यात्रा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जुड़े थे जैन समाज के लोग। सिलवासा में पर्युषण पर्व अंतर्गत जैन समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में जुड़े थे। यात्रा की शुरुआत जैन देरासर से की गई थी, जो शहर के विविध क्षेत्रों में घूमकर वापस जैन देरासर पर पहुंची थी। बाद में महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया था। एक सप्ताह पहले पर्युषण पर्व चल रहा था, जिसकी पूर्णाहुति के बाद सिलवासा में शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस पर्व के दौरान समाज के लोगों ने उपवास किए थे और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए थे। जैन समाज के महत्वपूर्ण पर्व पर्युषण के अंतिम दिन समाज के लोगों ने एक दूसरे को मिच्छामी दुड़कम बोलकर एक दूसरे से क्षमा मांगी थी और शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें बुजुर्ग लोग भी बड़ी संख्या में जुड़े थे। भगवान महावीर का इस शासन में हमारे 24वें तीर्थंकर परमात्मा महावीर का ये शासन चल रहा है। हमारे पर्युषण पर्व के 8 दिन हम जिसको पर्व बोलते हैं, उत्सव नहीं बोलते, क्योंकि पर्व ये आत्मा का कल्याण के लिए जो क्रिया की जाती है उसे पर्व कहते हैं। 8 दिन की पूर्णाहुति के बाद कल हमारा सांवत्सरिक पर्व का दिन गया। विश्व के समग्र जीवों के साथ हमारी किसी भी प्रकार की मन से, वचन से, काया से कहीं भी उनका दिल हमने दुभाया हो, किसी को भी कष्ट दिया हो, कल हमने इसकी समापना की। सर्व जीवों के साथ समापना करते हुए कल के बाद
आज हमारे ये 8 दिन के पर्व का हमने यहाँ पे उजमना के रूप में परमात्मा की रथ यात्रा निकाली। यहाँ महावीर की जय के साथ सत्य, करुणा और अहिंसा की नींव पे चलने वाला हमारा धर्म समग्र विश्व में शांति रहे, सब अहिंसा प्रेमी बने, यही एक मंत्रोच्चार के साथ, यही एक हमारा एक देशना के साथ परमात्मा ने हमने जो सिखाया है, इसके साथ हमने रथ यात्रा निकाली। और इसके बाद यहाँ पे आज महाप्रसाद, जिसे हम स्वामी अचल बोलते, ये प्रोग्राम रखा है। यहाँ हमारे गुरु भगवंतु भी पधारे, उन्होंने भी हमें हित शिक्षा दी और परमात्मा महावीर ने बताए हुए मार्ग पर चलने की हमें सिखा दी। और ये अगर इसका पूरा संसार स्वीकारे तो आज संसार में जो हिंसा, मारामारी, क्रोध, अहम जो सब चल रहा है और विश्व में शांति फैल जाए, बस यही हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब परमात्मा महावीर का जियो और जियो दो, लिव एंड लेट लिव का अगर मंत्र अपनाए तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। सिलवासा के आमली सिरके वाली फलिया में अशोक पटेल के घर में विराजमान किए गए गणेश जी को 13 दिवसीय घर पर ही दी गई विदाई, पर्यावरण बचाने का दिया गया संदेश। सिलवासा के आमली सिरके वाली फलिया में आए हुए अशोक भाई पटेल के यहाँ अपने घर पर ही गणेश पर्व के चलते गणेश प्रतिमा को विराजमान किया गया था। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गणेश जी को विराजमान करके गणेश जी के जय जयकार के साथ 1.5 दिवसीय बप्पा को घर पर ही विसर्जन किया गया और उन्हें विदाई दी गई। इस अवसर पर अशोक भाई पटेल ने कहा कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो गणेश की पूजा करो, पर भक्तिभाव से करो, पर अगर गणेश जी को घर घर में विराजमान किया गया है तो घर पर ही विसर्जन करके पर्यावरण को बचाया जा सकता है। साथ ही अपने बच्चे भी सुरक्षित रह सकते हैं और ट्रैफिक से भी सुरक्षित रह सकते हैं। साथ ही नदियों या तालाबों से अच्छा है कि घर पर ही बप्पा का विसर्जन किया जाए। मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति 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 मोरया, गणपति જો આટલું ભણવાનું ને ચોથી વાર અંદર મૂકી દેવાનું. गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया रे, मोरया रे बाप्पा, मोरया रे, मोरया रे बाप्पा, मोरया रे। मैं पूरे दादरा नगर को यही संदेश देना चाहता हूँ कि गणपति, हर घर के जो गणपति है हर घर में विसर्जन किया जाए ताकि सुरक्षित हो और आसानी हो और कोई नहीं नुकसान हो, नहीं कोई जानहानि हो। ये हमारा घर है, मैं यहाँ का लोकल हूँ। कोई बात नहीं, मैं हर एक जितने भी गणेश उत्सव के जो गणेश स्थापना करते हैं उसमें मैं हर एक लोगों को मैं विनती करता हूं कि सुरक्षित और घर में अपने सेफ करके घर में विसर्जन करें तो बहुत बढ़िया, जिसमें कोई बच्चों के और किसी भी कोई जानहानि और ट्रैफिक की नुकसान न हो और ट्रैफिक की भी यातायात सुरक्षित रहे। और दादरा नगर के हर एक प्रदेशवासियों को हम एक आह्वान करते हैं कि हम सबको एक आह्वान करता हूँ कि दादरा नगर के हर घर में घर के आगे विसर्जन करके यही गरबा रास करके विसर्जन कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नानी दमन मसाल चौक स्थित मलबारी अपार्टमेंट में 1.5 दिवसीय विराजमान किए गए बप्पा को डीजे के सुरताल के साथ दी गई विदाई। इस अवसर पर निकाली गई थी विसर्जन यात्रा। बुधवार से गणेश महोत्सव का उत्साह के साथ प्रारंभ हुआ था तो पूरे संघ प्रदेश दमन में गणपति बाप्पा मोरिया के नाद से माहौल गुंजायमान हो उठा था, जिसके चलते माहौल
गणेशमय बना हुआ दिखाई दिया था। तो गुरुवार से स्थापन किए गए गणेश जी को विदाई दी जाएगी। इसी के साथ विसर्जन यात्रा का प्रारंभ होगा। तो नानी दमन मसाल चौक स्थित मलबारी अपार्टमेंट में शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ विराजमान किए गए बप्पा को रईसों द्वारा हर्षोल्लास के साथ 1.5 दिवसीय बप्पा को विदाई दी गई थी। डीजे के सुर ताल के साथ बप्पा की विसर्जन यात्रा निकाली गई थी। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने 1.5 दिवसीय बप्पा की विसर्जन यात्रा में जुड़कर बप्पा को विदाई दी थी।
છે હું છેલ્લા 12 વર્ષથી વલભાઈ સોસાયટીમાં રહું છું. અમારે અહીંયા છેલ્લા 12 વર્ષથી ખૂબ મનોરંજનથી ગણપતિનો મહોત્સવ જોવામાં આવે છે. અહીંયા અમારે 9 દિવસના ગણપતિ હોય. પહેલા દિવસે જમણવાર જે ધર્મેશ વલભાઈ તરફથી હોય છે અને અમે રાત્રે ખૂબ મનોરંજન કરી રહ્યા છીએ અને આજે આનું વિસર્જન છે. અમે ખૂબ મનोरंजनથી विसर्जन करશું અને धन्यवाद. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ के धर्मपुर में एक बेटा बना मां का हत्यारा। बिस्तर पर बीमार मां ने बेटे के पास खाना मांगा, बेटे ने लकड़े के फटके से मारकर दी मौत। पुलिस ने आरोपी बेटे को लिया हिरासत में। वलसाड़ जिले की 1476 में से सिर्फ 38 स्कूलों को मिला स्वच्छ पुरस्कार अवार्ड। वलसाड़ जिले के साथ वलसाड़ शहर में देर रात को कड़ाके और बिजली के साथ की तेज बारिश बदेरी गांव में एक सालों पुराना पेड़ हुआ धराशायी। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।